Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with creating an inclusive school, जिसके अंदर हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पहले भी पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है और इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों ज़रूरी है भारत में या हमारे समाज में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे समावेशी शिक्षा के ऐतिहासिक विकास, दार्शनिक एवं सामाजिक आधार और लाभ, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, फिलोसॉफिकल एंड सोशल बेसिस एंड बेनिफिट्स, कि इसमें जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, फिलोसॉफिकल है और सोशल बेसिस, और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो इसमें आगे सबसे पहले हम देखेंगे समावेशी शिक्षा क्या होती है। तो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा इस कथन का समर्थन करती है कि जो बच्चे सामूहिक रूप में सीखते हैं, मतलब एक समूह बनाकर एक ग्रुप में सीखते हैं, वो इकट्ठे रहना सीख जाते हैं। मतलब वो बच्चे इकट्ठा रहना सीख जाते हैं। जो बच्चे सामूहिक रूप से काम करते हैं वो इकट्ठा रहना सीख जाते हैं, एक ग्रुप में ही वो रहना सीखते हैं और ग्रुप में ही काम करते हैं। यह कथन सभी बच्चों के लिए उनकी सभी शक्तियों एवं कमजोरियों के बावजूद शिक्षा की उपलब्धियों की ओर संकेत करता है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, समावेशी शिक्षा क्यों है ये? क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का बच्चा है जिसका मतलब आईक्यू कम है, या उसके अंदर कोई कमी है, या फिर वो विकलांग है, या उसके अंदर कोई ऐसी कमजोरी है, उसके बावजूद भी शिक्षा की उपलब्धियों की ओर संकेत करता है। मतलब जो एकजुट होकर सामूहिक रूप से एक साथ इकट्ठा होकर पढ़ते हैं या कोई कार्य करते हैं, उसमें क्या है, शिक्षा की उपलब्धियों की ओर संकेत करता है ये। तो हर प्रकार का बच्चा समावेशी शिक्षा के अंदर एक समूह में रहकर काम कर सकता है और इकट्ठे रहना सीखता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में समावेशी शिक्षा का ऐतिहासिक विकास क्या है, यानी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। भारत के अंदर जो हमारी समावेशी शिक्षा है उसका ऐतिहासिक पहलू क्या है। तो आगे हम देखेंगे भारत में मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली से बाहर अपंग बच्चों हेतु विशेष शिक्षा एवं अलग शिक्षा प्रणाली के रूप में 1880 यानी 1880 के दशक में आ गई थी। मतलब ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये कब आई थी, 1880 के दशक में आ गई थी अपंग बच्चों के लिए। मतलब जो बच्चे विकलांग हैं उनकी शिक्षा के लिए ये समावेशी शिक्षा बनाई गई थी कि सबको एक साथ एक कक्षा में सबको एक समान शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति, यानी 1947 के समय से भारत में दृष्टिहीन लोगों के लिए 32 विद्यालय खोले गए थे, जिसके अंदर 30 विद्यालय क्या थे, वो मानसिक विकार युक्त बच्चों के लिए, और 3 विद्यालय कार्यरत हैं। तो मतलब इसमें क्या कहना चाह रहा है कि ऐसे विद्यालय अपनी आज़ादी, अपने भारत की आज़ादी के बाद खोले गए जिसके अंदर जो अपंग बच्चे हैं या जो दृष्टिहीन हैं या किसी भी तरह से किसी भी तरीके से वो विकलांग हैं, उनके लिए विद्यालय खोले गए। आगे हम देखेंगे कि उत्तर स्वतंत्रता काल में विकास क्या है। उत्तर स्वतंत्रता काल में विकास क्या था हमारी समावेशी शिक्षा में। तो भारत का संविधान, सबसे पहले जो विकास हमारे समावेशी शिक्षा के लिए किया गया, उसमें सबसे पहला क्या है, भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सभी के लिए रुतबे एवं अवसर की समानता के आधार को प्रफुल्लित करती है। भारतीय संविधान का नीति निर्देश अनुच्छेद 41 अपंगता सहित सभी मामलों में कार्य शिक्षा तथा सरकारी सहायता के लिए अधिकार का समर्थन करता है। यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि जो उत्तर स्वतंत्रता काल में जो जो विकास हुए इसके अंदर समावेशी शिक्षा के अंदर, उसमें सबसे पहले किस में चेंज किया गया, भारत के संविधान के अंदर चेंज किया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर चेंज किया गया। तो उसमें क्या चेंजेस आए कि जो नीति निर्देश ऐसे बनाए गए अनुच्छेद 41 के अनुसार, 41 के अनुसार, कि अपंगता है वो भी, उसकी सहित भी सभी मामले कार्य शिक्षा तथा सरकारी सहायता के अधिकार का समर्थन करता है। मतलब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसका समर्थन करता है, जो अपंग बच्चे हैं या ऐसे कोई मामले हैं वो भी शिक्षा हासिल कर सकते हैं, वो भी नॉर्मल बच्चों के साथ शिक्षा हासिल कर सकते हैं या स्कूल में पढ़ने जा सकते हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986 और क्रियात्मक कार्यक्रम प्रोग्राम एक्शन 1992 के अन्य समूहों के साथ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया। यानी जो 1986 एनपीई थी हमारी, उसके अंदर क्या निर्णय लिया गया? क्रियात्मक कार्यक्रम प्रोग्राम एक्शन 1992 के अंदर कि अन्य समूहों के साथ, मतलब जो अन्य ग्रुप्स हैं, जो नॉर्मल चाइल्ड है, नॉर्मल बच्चे हैं, उनके साथ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे, यानी जो स्पेशल चाइल्ड है, जिनके पास कोई जिनकी कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसी डिसेबिलिटी है या कोई भी ऐसी विकलांगता है, वो बच्चे भी एक ही साथ पढ़ेंगे जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ। तो ये दोनों टाइप के बच्चे ही एक ही कक्षा में एक साथ ही पढ़ेंगे। इनके लिए कोई अलग ऐसा प्रोविजन नहीं बनाया जाएगा या अलग कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जाएगा जो सिर्फ अपंग या विकलांग बच्चे ही उसके अंदर पढ़ेंगे। उनको भी एक ऐसा फील कराया जाएगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट फील कराया जाएगा कि आप भी नॉर्मल हैं और आप भी नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ सकते हैं एक ही कक्षा में। नेक्स्ट है सेकंड, विद्यालय आधारित पहुंच, यानी विद्यालय स्कूल बेस्ड अप्रोच। विद्यालय की जो अप्रोच है, स्कूल पर बेस्ड जो अप्रोच है, वो क्या है? आईईडीसी स्कीम, ये एक ऐसी स्कीम थी जिसके अंदर सन 1974 में सरकार ने विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की प्राप्ति तथा भर्ती को सुविधाजनक बनाने के लिए व उन्हें नियमित रूप से शिक्षा प्राप्ति के अवसर करने के लक्ष्य के अंतर्गत केंद्र प्रस्तावित एक योजना प्रारंभ की, जिसे विकलांग बाल केंद्रित शिक्षा की संज्ञा दी गई, यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड, आईईडीसी। मतलब इसके अंदर 1974 में सरकार ने एक ऐसी स्कीम निकाली जिसके अंदर जो ऐसे बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, उनकी भर्ती यानी उनके एडमिशन्स होने शुरू हुए और उनको ऐसा अवसर प्रदान कराया गया जिसके अंदर वो नॉर्मल बच्चों के साथ भी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। और उस योजना का क्या नाम था? उसको एक विकलांग बाल केंद्रित शिक्षा की संज्ञा दी गई उस योजना को, यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड, आईईडीसी, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हम देखेंगे समावेशी दृष्टि पहुंच, यानी इंक्लूसिव अप्रोच। उसके अंदर क्या था? 20वीं शताब्दी के 9वें दशक के अंत, यानी 1887 के टाइम पर 1987 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम डीपीईपी में समावेशी शिक्षा का दर्शन शामिल किया गया। मतलब इसके अंदर जो समावेशी शिक्षा का दर्शन है, जो इसकी फिलॉसफी है, उसको शामिल किया गया। किसके अंदर? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम डीपीईपी में। नेक्स्ट हम देखेंगे समावेशी शिक्षा के दार्शनिक आधार क्या है, यानी जो फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन है। लास्ट पॉइंट में हमने देखा कि उसके ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल पहलू क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल आधार क्या था उसका, और हिस्ट्री के टाइम पे यानी हिस्टोरिकल वे में अगर हम देखें तो उस टाइम पर क्या क्या चेंजेस किए गए, ऐतिहासिक जो विकास था वो क्या क्या था इंक्लूसिव एजुकेशन का। अब हम देखेंगे समावेशी शिक्षा के दार्शनिक यानी फिलोसॉफिकल बेसिस। सो फर्स्ट हम देखेंगे इसमें मानवतावाद यानी ह्यूमनिज्म। इसके अंदर है समावेशी शिक्षा मानवतावाद के दर्शन पर आधारित है। मतलब ये मानवतावाद के दर्शन पर आधारित है। मानवतावाद यानी ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी पर आधारित है, इस पर बेस्ड है। एक दर्शन या मानवतावाद अपंग या गैर अपंग का भेदभाव किए बगैर सभी बच्चों तथा सभी लोगों से समान एवं न्यायपूर्ण व्यवहार का समर्थन करना। यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि जो अपंग बच्चे हैं या गैर अपंग हैं, उनके साथ उनके अंदर आपस में भेदभाव करना और बिना किसी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन के बच्चों को समान एक न्यायपूर्ण व्यवहार का समर्थन देना। तो ये क्या है? मानवतावाद की। मतलब अगर वो नॉर्मल चाइल्ड है या फिर वो डिसेबल चाइल्ड है, दोनों को एक जैसा देखना, उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन ना करना। अगर आप खुद ही उनके अंदर डिस्क्रिमिनेट उनको करके देखेंगे तो बच्चे खुद के ही बिहेवियर को उसी तरह ढालेंगे, उसी तरह वो भी डिस्क्रिमिनेशन करना सीखेंगे। तो अगर हम खुद ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ह्यूमनिज्म के जरिए, तो बच्चे भी आपस में डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं सीखेंगे और वो एक ही कक्षा में समान रूप से शिक्षा हासिल करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा का मानवीय अधिकार यानी ह्यूमन राइट ऑफ एजुकेशन।
तो इसके अंदर क्या है, समावेशी शिक्षा का केंद्र शिक्षा का वह मानवीय अधिकार है, यानी समावेशी शिक्षा का जो सेंटर है वो क्या है, शिक्षा का वह मानवीय अधिकार है, वो ह्यूमन राइट है जिसके अंदर घोषणा की गई कि मानवीय अधिकारों के सर्वव्यापी घोषणा पत्र 1948 में की गई। यानी जो ऐसे अधिकार हैं वो कब दिए गए, सर्वव्यापी घोषणा पत्र कब दिया गया, 1948 में, जिसके अंदर क्या था, जिसमें सभी को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है, सबके पास एक उनका ह्यूमन राइट है एजुकेशन, मतलब समान शिक्षा, समानता के साथ शिक्षा हासिल करना। जैसे नॉर्मल चाइल्ड को शिक्षित किया जाता है उसी तरीके से डिसेबल्ड चाइल्ड को भी पूरा अधिकार है पढ़ने का। उनके लिए अलग अलग तरीके की ऐसी योजनाएं बनाई गई जिनसे वो, अगर उनके पास किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है तो उसके हिसाब से, उस डिसेबिलिटी के हिसाब से ऐसी योजनाएं बनाई गई, ऐसी बुक्स वगैरह लाई गई। जैसे ब्रेल, हम देखेंगे ब्रेल बुक्स आती हैं, या फिर एक बच्चे जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं वो एक रिकॉर्डर का यूज करते हैं, भले ही वो बोर्ड पर पढ़ नहीं सकते क्लासरूम के अंदर, अगर वो समान कक्षा में बैठे हैं तो, नॉर्मल बच्चों की कक्षा में बैठे हैं तो वो रिकॉर्डिंग का यूज करते हैं। रिकॉर्डिंग, वो टीचर जो भी लेक्चर देता है उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं और बाद में उसको सुन के और उसका फिर उसके बाद एग्जाम के लिए उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। और अगर किसी को सुनने में प्रॉब्लम है और वो देख सकता है तो उसके लिए भी अलग अलग, मतलब हर तरीके की डिसेबिलिटी के लिए हर तरीके का एक प्लान बनाया गया है कि इस हिसाब से इस चीज को कराना है हमें बच्चे को समान कक्षा के अंदर। नेक्स्ट है बच्चे का अधिकार, राइट ऑफ द चाइल्ड, मतलब ये जो शिक्षा है ये बच्चे का अधिकार है और उसको मिलना ही चाहिए। समावेशी शिक्षा बच्चे के अधिकार को उतना ही महत्व देती है जैसे बाल अधिकार सम्मेलन कॉमन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, यानी यूएन 1989 में वर्णित है कि बच्चों के आधार को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बच्चों के अधिकार को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बच्चे किसी भी प्रकार के हों, अगर उनका आईक्यू कम है और वो पढ़ना चाहते हैं, अगर इस योग्य हैं, सबसे बड़ी बात है अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी योग्यता है पढ़ने की कि वो स्कूल जाने के लायक है, उसके काबिल है, तो उसको स्कूल भेजना ही भेजना है। इन सारी जो राइट्स, ये सारे राइट्स क्यों दे गए, इन सारे समावेशी शिक्षा के आधार के अंदर क्या 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 कहा गया कि बच्चों का जो अधिकार है उसको उनसे नहीं छीनना है, वो किसी भी प्रकार का डिसेबल हो, किसी भी प्रकार से डिसेबल हो, उसको एक राइट देना है शिक्षा का और उसे शिक्षा हासिल करवानी है। नेक्स्ट हम देखेंगे सोशल बेसिस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी सामाजिक आधार पर जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो क्या है और कैसे उसके अंदर चेंजेस आए हैं। सो फर्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे सामाजिक समावेशन यानी सोशल इंक्लूजन। समावेशी शिक्षा सामाजिक समावेश की धारणा पर आधारित है। इसे निर्धन तथा हाशियाकृत लोगों के वैश्विक अवसरों का लाभ लेने हेतु सशक्तिकरण करते हुए समाज में भाग लेने के लिए व्यक्तियों तथा समूहों के अर्थ में संशोधन प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया। यानी जो सामाजिक समावेश है या सोशल इंक्लूजन है वो क्या है, समावेशी शिक्षा सामाजिक समावेश की धारणा पर आधारित है। मतलब ये एक ऐसी धारणा है, ऐसी धारणा समाज में बना दी गई है कि वो एक समावेश पर आधारित है। नेक्स्ट है क्या, इसे निर्धन तथा हाशियाकृत लोगों के वैश्विक अवसरों का लाभ लेने हेतु सशक्तिकरण करते हुए समाज में भाग लेने के लिए व्यक्तियों तथा समूहों के अर्थ में संशोधन प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब ऐसे या तो निर्धन है या फिर रिच पर्सन है, कोई भी है, तो वो वैश्विक आधार पर वैश्विक अवसर जो होते हैं सारे उनका लाभ उठाएगा। ऐसा सशक्तिकरण किया गया है कि समाज में रहने वाला हर व्यक्ति समूह का जो अर्थ होता है एक की ग्रुप में कार्य करना, उसको इसके द्वारा परिभाषित किया गया है सोशल इंक्लूजन के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे सामाजिक कौशलों का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स जो हमारे सामाजिक कौशल होते हैं उनकी क्या स्किल्स है, वो कैसे हमारे समावेशी शिक्षा में सामाजिक आधार हैं। तो इसमें हम आगे देखेंगे अधिगम संबंधी अयोग्य बच्चे अधिकतर सामाजिक समर्थन तथा भावनात्मक अनुकूलन से संबंधित महत्वपूर्ण समस्याओं को अभिव्यक्त करते हैं। घबराहट, पीछे हटना या वापस होना, उससे मुड़ने की प्रवृत्ति तथा आत्महीनता जैसे आंतरिक विकारों का प्रकट होने की अत्यधिक संभावना है।
यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि जो सामाजिक कौशल का विकास है वो क्या है, अधिगम संबंधी अयोग्य बच्चे, यानी जो इसके योग्य नहीं है, अधिगम से संबंधित मतलब जो अधिगम लेने के योग्य नहीं है, अयोग्य हैं उसके बच्चे, अधिकतर सामाजिक समर्थन तथा भावनात्मक अनुकूलन, यानी जो इमोशनल एक इफेक्ट होता है और एक सोशल समर्थन, जो एक ऐसा समर्थन हमें समाज से मिलता है जो हमें शिक्षा हासिल करने के लिए या किसी विकलांग बच्चे को शिक्षा हासिल करने के लिए या करवाने के लिए हेल्पफुल होता है। अगर हम समाज में ऐसा कौशल, ऐसा विकास करेंगे, समाज के कौशलों का ऐसा विकास करेंगे कि वो एक अवेयरनेस आएगी उससे, ताकि अपंग बच्चों को भी भेजा जाए पढ़ने के लिए, या फिर हमारा समाज उनको ऐसा फील ना करवाए कि उनको घबराहट हो या वो पीछे हटे, या फिर वो उससे अगर वो शिक्षा हासिल करना चाह भी रहे हैं तो वो अपने एम से ही हट जाएं बिल्कुल। तो हमें ऐसा फील नहीं करवाना बच्चों को, और सामाजिक कौशलों का ऐसे विकास करना है कि अपंग बच्चे या विकलांग बच्चों को भी हम बराबरी का दर्जा दे सकें। नेक्स्ट है थर्ड, सभी के लिए शैक्षिक अवसर, यानी सभी के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सारे स्टूडेंट्स के लिए, हर तरीके के बच्चे के लिए जो हमारी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं वो सबके लिए ही हैं। तो आगे हम देखेंगे किसी भी लोकतंत्र की सफलता के लिए इसके सभी भावी नागरिकों को, मतलब जो आने वाले ऐसे नागरिक हैं जो होने वाले समाज के हित में होता है, जो भी निर्णय होता है समाज के हित में, उसके लिए कार्य कर सकें। यानी किसी भी लोकतंत्र की सफलता के लिए इसके सभी भावी नागरिकों को बगैर किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्ति के अवसर उपलब्ध करवाने अनिवार्य हैं। मतलब ऐसे भावी होने वाले नागरिक जो बगैर किसी भेदभाव के, मतलब जो एक, ये क्या कहना चाह रहा है कि जो लोग हैं हमारे समाज के, वो जब आगे जाएंगे अपनी मतलब लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो वो अपने समाज में कैसी अवेयरनेस फैलाएंगे कि जो बच्चे हैं उनको ऑल, मतलब उनको हर तरीके से शिक्षा लेने का अधिकार है। ऑल स्टूडेंट्स मतलब ऑल टाइप, कैसे जो डिसेबल हैं या फिर नॉर्मल है, दोनों टाइप के ही स्टूडेंट्स को शिक्षा लेने का अधिकार है। वो ऐसी अवेयरनेस फैलाएं, भेदभाव ना करें, डिस्क्रिमिनेशन ना करें, और आगे बच्चों को भी यही चीजें बताएं। अपंग बच्चों के साथ भी साधारण बच्चों जैसा व्यवहार करना चाहिए। मतलब जो भावी नागरिक हैं उनको क्या करना चाहिए कि साधारण बच्चों के साथ अपंग बच्चे भी एक जैसे ही हैं, और उनके साथ भी सही व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा टॉपिक कि समावेशी शिक्षा में सामाजिक आधार क्या है, या जो हमारा ऐतिहासिक आधार है वो क्या है, या फिर जो दार्शनिक आधार है वो क्या है। तो हमने शिक्षा के 3 आधार देखे, तीनों का विकास देखा कि किस किस तरीके से शिक्षा में समावेशी शिक्षा का विकास हो रहा है। और सबसे पहले इसके अंदर हमने देखा था ऐतिहासिक विकास जो था, नेक्स्ट हमने देखा था कि जो हमारा दार्शनिक विकास है, और लास्ट हमने देखा सामाजिक आधार क्या है इसका। तो तीनों तरीके से हमने देखा कि किस किस तरीके से समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिला, और समाज में, हमारे स्कूल्स में, हमारी एजुकेशन में, लोगों में कैसे समावेशी शिक्षा के लिए जागरूकता आई, और कैसे और आनी चाहिए, क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन हटना चाहिए हमारे समाज से, किस किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन डिसेबल बच्चों के लिए समाज से दूर होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।